हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम अपडेट लेने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में एंड उससे रिलेटेड स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस के रिलेटेड। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चार्ट है वो है निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है ये। एंड राइट नाउ आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे जो है कि ये पैटर्न बना था, बुलिश पैटर्न था, डीप क्रैप पैटर्न था। एंड उसने हमें अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न दिया है विच इज़ ऑलमोस्ट 3.53%। इससे क्या हुआ, इससे हमें एटलीस्ट ये पता कि हम यहाँ पे एट दिस ये पॉइंट पे तो हमने एटलीस्ट सेलिंग नहीं किया, क्योंकि हमारा पैटर्न बन रहा था और वो पैटर्न ने हमें ऑलमोस्ट हेल्प किया कि यार वी हैव टू बी कॉशियस एट दिस लेवल्स, और ये लेवल्स पे हमें सेल नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे एटलीस्ट ठीक है, वो तो पता रहा कि हमने सेल नहीं करना है, बाय का छोड़ दो बट सेल तो नहीं करना है, गलत डिसीजन तो नहीं लिया। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, निफ्टी 50 में ये पैटर्न बना था और यहाँ से अच्छा खासा, अब जिसने यहाँ से पी पी लिया होगा उसका बहुत अच्छा खासा जो है कट चुका होगा एंड भी लॉस पे हो गए, आई नो। सो बिफोर दैट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हार्मोनिक पैटर्न्स का एक अलग ही एक ऑरा है और उसका एक अलग ही एक जादू है जो आपको धीरे धीरे जैसे आप अडेप्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। एंड गिवन दैट ये जो गैप जो अप हुआ है वो प्रोबेबली फिल होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, ये फिल हो जाएगा जो भी है, आपको 3.66% का जो मूव आपको देखने को मिलेगा, मे बी आज ना हो कल ना हो, बट ये गैप जो है फिल होके ही रहेगा। कुछ न्यूज़ आएगी, कुछ अफेक्ट होगा, तो कुछ तो है रीजंस जो उसके वजह से फिल हो जाएगा ये। ठीक है गाइज, तो ये था अपडेट निफ्टी को। लेट्स सी अवर नेक्स्ट, मतलब आज क्रेजी मूव आ चुके हैं, देखिए। ठीक है, गोल्ड भी आज बहुत अच्छा खासा गिरा है, बैंक निफ्टी भी, जो ये जो 1 आवर का चार्ट दिख रहा है ना आपको ये, सो दिस इज बैंक निफ्टी। और इसका इफ़ आई शो यू गाइस डेली का चार्ट तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है, राइट। गैप अप होने के बाद जो है बैंक निफ्टी जो है इसने मुड़ के देखा नहीं है पीछे। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यार देखो ये गैप जो गैप अप हुआ है ना, ये मोस्टली फिल करना चाहिए इसने, तभी इसके लिए अच्छा हेल्दी रहेगा। बिकॉज अदरवाइज ना बहुत नेक्स्ट लेवल जो है ऊपर जाके फिर ये गैप फिल करना है उसके, मतलब वो रिस्की है और वो ज़्यादा दर्दनाक होता है कंपेयर टू व्हाट अगर ये गैप अभी फिल कर ले कुछ दिनों में एंड फिर ऊपर जाए तो। दैट्स द सीन विद इट। सो अभी क्या है ना, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है जिसे आप नॉर्मल बच्चा भी बता सकता है कि ये जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से। एंड यहाँ से हमें वेट करना है एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन क्या वो अबाउ जो है वो ट्रेड करे बैंक निफ्टी 1 आवर के बेसिस पे। एंड धीरे धीरे स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसमें और अब देखते जाएंगे क्या करना है। हाँ हाँ, और ये पॉइंट पे तो आप थे नहीं ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ें थी। एंड लेट्स सी गाइस, अभी और भी वीडियो है वो देखते हैं हम। वीडियो मीन्स और भी स्टॉक्स और जो है वो देखते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। सो हाँ, नेक्स्ट इज आवर सेंसेक्स। सेंसेक्स ने भी सेम ही गैप अप दिखाया। सेंसेक्स में एज सच वही है कि फॉल सेम सेम ही पैटर्न फॉलो होते गाइस, डोंट वरी। इस ये जो गैप है वो फील होना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग इज कमिंग टू आवर डेली डेली बेसिस का पैटर्न गाइस। सी एन एक्स आई टी का जो है डेली बेसिस पे एक पैटर्न बना है एंड ऑफ कोर्स ये जो है इसको यहाँ पे ये अच्छा खासा जो है 20% का मूव बाकी है T2 तक के लिए। एंड वो श्योर फॉर श्योर ये जो है आने वाला टाइम में हीट करेगा उसको। ठीक है, भले ही यहाँ पे कंसोलिडेट कुछ भी करे, कुछ भी कंसोलिडेशन करे यहाँ पे, बट फॉर श्योर ये जो है अपकमिंग टारगेट से इसके आने वाले हैं। सो ये चीज़ें है राइट नाउ। और एस पी एक्स, अच्छा ये तो बाहर का मार्केट है, राइट। और मैं दिख रहा था रिलायंस के स्टॉक्स के बारे में, विल गो ऑन डीपर। रिलायंस का स्टॉक जो है वो गैप अप हुआ है बिकॉज निफ्टी भी, मतलब निफ्टी को ड्राइव करने वाला रिलायंस ही था, जो 4.5% ऑलमोस्ट अप है आज के दिन। एंड इसका अगर मैं, हाँ, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो चार्ट दिख रहा है हमें रिलायंस का 1 डे का चार्ट, अगर आई शो यू गाइस, तो ये ऑलमोस्ट अपने जो है T2 के आसपास जो है आ रहा है। T2, दिस T2 राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट 1471, ये T2 जो है यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलना ज़रूरी है। सो थोड़े दिन या थोड़ा परसेंट मूव का खेल है ये। एंड 2-3% का मूव एंड देयर विल सी द एक्चुअल गेम, वहाँ पे एक्चुअल गेम क्लियर होगा क्या होने वाला है।
फॉर द रिलायंस। ठीक है, अभी एज सच आई वुड से डोंट बाय नाउ। मैं तो नहीं बोलूँगा कि बाय करो उसको। बाय करना था तो आपको इन्फोसिस करना था, जो कि बहुत, रुको मैं आपका इसको बता रहा हूँ इन्फोसिस का भी एनालिसिस धीरे धीरे। बट दिस इज फॉर रिलायंस नाउ। T2 इज द टारगेट, इफ यू हैव देन कीप इट। 1471 तक आप रख सकते हो, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आप ट्रेलिंग एसएल लगा के आगे जा सकते हो। सो ये चीज़ें हैं गाइस। एक्सिस बैंक का भी देख लिया हम। एक्सिस बैंक का देखो, देखो हमारा कल जो है बियरिश पैटर्न बना, राइट? बियरिश पैटर्न वाज फॉर्म्ड ऑन एक्सिस बैंक, आई गेस एक्सिस नहीं, एचडीएफसी था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने एक जोन बना दिया है और नीचे, ठीक है, नीचे वो ब्रेक नहीं किया उसने, राइट? 1826 तक वी वर वेटिंग 1826 आ जाए, बट अभी तक आया नहीं है। सो वी हैव टू अगेन, ठीक है, थोड़ा उसको कंसोलिडेट या फिर जो भी है उसको करने दो, बट आई वुड रादर से कि अभी भी आप बाय मत करो इसको। भले ये पैटर्न बनाए क्लियर कट यहाँ पे, ये वो हमें सजेस्ट कर रहा है बुलिश पैटर्न बना था, तुम कहाँ पे थे एंड ऑल, बट आई वुड से नॉट टू इंडल्ज इन दैट। हमें क्लियर कट पैटर्न चाहिए, ऐसे नहीं कहीं पे भी कुछ भी पैटर्न बन गया तो हम बाय कर लेंगे। यहाँ पे भी देखो मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि अभी भी ये टारगेट जो है, मतलब आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे आएगा, आई एम सेइंग कि यार दिस इज द कंफर्मेशन दैट ओके, आप ट्रेड यहाँ पे बेच दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया, नाउ डोंट डू एनीथिंग जब तक बाइंग का कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं आ जाता। ऑलमोस्ट ये कितने दिन हो गए? 20 20 दिन। तो राइट, 20 दिन तक आपका कैपिटल तो बचा रहा, एटलीस्ट कंसोलिडेशन में आपको कैपिटल ने तो नहीं फंसाया, राइट? सो ये चीज़ें हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, निफ्टी तो हमने देख लिया। हाँ, तो मैं इन्फोसिस की बात कर रहा था, राइट? इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखो, इन्फी, ठीक है, इन्फोसिस का चार्ट देखो तो एक बहुत, एंड दिस इज द चार्ट, ओके हाँ, तो ये चार्ट है इन्फोसिस का, 1 डे के बेसिस पे ये चार्ट है। एंड इसका हमने एक प्रॉपर बाइंग जो है यहाँ पे बताया था, ऑलमोस्ट 21 अप्रैल 2025, एक महीना भी नहीं हुआ अभी तक तो यहाँ पे बताया था मैंने, और यहाँ पे एक अच्छा खासा मेजर जो है मूव आ चुका है ऑलमोस्ट। इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर देखो आप तो इतना ऑलमोस्ट आई गेस 15 से 16% का रिटर्न उसने अभी तक के दे दिया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो एट, मतलब ये इसको बेचना नहीं है, ठीक है, 1926 तक तो अच्छा खासा ये अप मूव इसका फॉर श्योर 40% का रिटर्न ही, अगर आप अभी भी बाय करोगे तो यहाँ से भी वो क्षमता रखता है कि ये एटलीस्ट 19% जो है अपना मूव बताए। ये बात हो रही है इन्फोसिस की। मेजर क्यूट पैटर्न बना था, आई डोंट नो आप इस वक्त कहाँ पे थे, बट एनीवेज तो दिस वाज इट। तो इन्फोसिस से रिलेटेड तो यही अपडेट था, बाकी तो ऐसा सच कुछ नहीं था। और अगर आपके कोई स्टॉक्स है और आपको जो जानना है कि क्या स्टॉक्स एंड कोई भी स्टॉक्स से रिलेटेड या फिर पैटर्न्स उससे रिलेटेड स्टॉक्स है, तो मेक श्योर यू गाइस कमेंट आउट, कमेंट कर दो उसमें, और मैं ताकि आपको क्लियर कट आपको बता सके क्या और स्टॉक्स आर सुटेबल फॉर द पैटर्न्स, राइट? पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्टॉक्स कौन से है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ ये चीज़ें थी, एंड आई वुड, 2 मिनट रुको मैं गाइस, जस्ट अ मिनट, आई वुड जस्ट लॉग इन टू माई धन वाला अकाउंट, तो उससे क्या हो जाएगा ना, धन ट्रेडिंग व्यू खुल रहा है गाइस, वेट अ मिनट। तो इससे हम बाकी जो है इंडियन स्टॉक्स में जो मेजर जो चेंजेस है, राइट, मेजर चेंजेस इन द सेंस, यही चेंज कितने, सबसे ज़्यादा किसका हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ, और सबसे हाईएस्ट गेनर कौन था, वो हम इससे इजीली देख पाएंगे। बट आई डोंट नो, ये लोड नहीं हो रहा है आई गेस, सेकेंड, अगर लोड नहीं हो रहा तो कोई नहीं, बट एक अपडेट, हाई लेवल का अपडेट देना चाहता हूँ मैं। लेट जस्ट सी कि, वेट करते हैं हम इसके लॉगिन का, लॉगिन हो जा भाई। ओके, तो गाइस ये लॉगिन कुछ इशू आ रहा है इसका आई गेस।
उलझा भाई। Meanwhile, meanwhile, you guys can, you know, watch these shorts, right? ये जो shorts है वो जो upload हो रहे हैं related to our coin, crypto coins and all, ये अभी जस्ट upload किया मैंने ये सब चीज़ें। एंड बाकी तो है ही, बट बाकी सब चीज़ें शॉर्ट्स भी आप देख लिया करो एक बार ताकि आपको क्लियर रहे कि क्रिप्टो में क्या मार्केट चल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ एक काइंड ऑफ फॉरेक्स का भी ऑफ कोर्स डालने वाला हूँ मैं, बट फॉरेक्स का भी एक, ओ भाई, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो गाइस आज का मतलब कोई भी एक भी ये जो है वो इंडाइसेस की बात कर लो, कोई भी आज जो है नेगेटिव चेंज में नहीं है एटलीस्ट, सभी के सभी ऊपर है। बाइंग लेवल स्टॉक्स, इसको जाने दो, बैंक्स में दिखते हैं ना, बैंक्स में ये लोड होने में टाइम ले रहा है, तो बैंक्स में भी ऑलमोस्ट सभी जो है, सबके सब जो है वो बहुत अच्छा खासा जो है अप मूव, और जो है इसमें जो है दिखाया है अच्छा खासा मूव। तो इरकॉन, राइट, स्टील, तितागरा, मतलब ये काइंड ऑफ क्रेजी जो मूव आया है वो सभी स्टॉक्स को इसने जो है ऑलमोस्ट 8-8%, 6 एटलीस्ट मिनिमम 5% से जो ऊपर उसने खींच रख दिया है स्टॉक्स को, खींच के ला लिया है स्टॉक्स को। 50-50 के अगर आप स्टॉक्स देखो, इफ आई सी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सन फार्मा तो गिरा, बाकी इन्फी देखो, आप इन्फी देखो, अदानी पोर्ट, श्रीराम, एलटीआई एंड दिस ऑल दिस, अगर आप टाटा स्टील देखते हैं, ठीक है, टाटा स्टील, अब क्या टाटा स्टील का क्या ऐसा कोई पैटर्न है जो बना था पहले जो आपने मिस कर दिया? तो लेट्स सी गाइस, टाटा स्टील लिमिटेड, तो ये ऑलमोस्ट 130 151 पे चल रहा है, सॉरी 151 पे क्या हो रहा है देखो, 151 पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाटा स्टील ऑन 4 आवर बेसिस, ठीक है, 4 आवर बेसिस पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आ गया कि यहाँ पे हमें सेल करना है, ठीक है, सेल का कंफर्मेशन आया, तो सेल का कंफर्मेशन टाटा स्टील में आने के बाद क्या हुआ कि ये प्राइस और ऊपर गया, एंड देन यहाँ से और एक हमें एक कंफर्मेशन आया कि यार नो, वी हैव टू वेट फॉर, मतलब ये जोन के अबाव अगर हमें ये जोन पर्टिकुलर एक सेफ जोन में इसके अबाव निकल जाए तो हमें एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। देन प्राइस ने जो है फॉल अच्छा खासा हमें दिखाया यहाँ पे 22% का, तो विच इज़ मतलब लाइक, भले ही इसने ये रिकवर कर लिया है ये जो भी चीज़ है, बट क्या होता है कि यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म में चले जाता है वो फिर स्टॉक, और इतने दिन का आपका जो है टाइम मनी दोनों ही आपको वेस्ट लगता है फिर। एंड ये उसका अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक डेली का चार्ट बना था 15 को, 13-15 के जैन के बीच में, एंड यहाँ से फिर उसने T2 को ऑलमोस्ट हिट कर दिया। सो यही था ना, राइट, हमारा T2 था, और T2 का और भी ऊपर गया वो 30% कह रहा हूँ, तो दिस वॉज द मैजिक ऑफ हार्मोनिक पैटर्न आई गेस। तो ये था टाटा टाटा स्टील का। तो और भी कोई है जो हमारे और भी स्टॉक्स रेडार में है उसको हम देखेंगे। एच सी एल टेक, राइट, एच सी एल टेक भी एक हमारा बहुत अच्छा खासा स्टॉक है जो 1670, राइट, 1670 है। तो आई वुड लाइक एच सी एल टेक पे भी आई गेस मुझे लग रहा है पैटर्न बना है, लाइक इन्फोसिस जैसे हमारे बाकी जब आईटी में बन रहे हैं, तो ये एच सी एल टेक में भी एक पैटर्न बना है, एक अच्छा डीप डीप शार्क पैटर्न देखो, उसने शार्क पैटर्न बना, बट यहाँ पे ये फेल हो गया था, राइट, ये जो है फेल हो गया था शार्क पैटर्न, बट उसने फिर रिकवर कर लिया, बट एनीवेज आई वुड से कि इसको ठीक है 1960 तक जाएगा, आप ले सकते हो, नो डाउट। एचसीएल टेक 18-20% का मूव है, बट जो पैटर्न की भी एक क्वालिटी होती है जो हमने इन्फोसिस में देखा, वो क्वालिटी इसमें नहीं लगी रही हमें, तो तो और इसको अवॉइड करेंगे हम। शार्क पैटर्न कैसा रहता है, जब मेजर ऐसा शार्क पैटर्न बने और यहाँ पे एक बाइंग पॉइंट हो तब हमें श्योर लगता है, जैसे ये डीप क्रैप पैटर्न बना तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंटेड एक एरो के साथ जो है बनता है, और यहाँ से एक काइंड ऑफ डीप रिवर्सल ही आता है उसके बाद। तो ये चीज़ है गाइस रिगार्डिंग टेक, और बाकी स्टॉक्स में यही है, और आप अगर आप मेक श्योर कि अगर आपको अगर और भी अपडेट चाहिए स्टॉक्स को लेके तो आप वीडियो में कमेंट करो एंड आई विल अपडेट यू गाइस, ठीक है गाइस। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे और भी फॉरेक्स और बाकी सब चीज़ें भी अपलोड करना है, तो आई विल लीव नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। बाय।